हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। शिक्षक बहाली की तमाम अपडेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल की कॉपी करके बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो अपने वीडियोस को क्रिएट करते हैं, यानी कि मेरी आवाज़ या फिर मेरा जो टाइटल है, थंबनेल है, सारी ही चीज़ें एज इट इज़ चोरी करके अपने चैनल्स पर अपलोड करते हैं। तो ऐसे जो चैनल्स हैं उनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टाइटल में कुछ और लिखते हैं और अंदर दूसरी खबर चलाते हैं। तो ऐसे चैनल्स का नाम तो मैं रिवील नहीं कर सकती, लेकिन टोटल न्यूज़ ऐसा कोई चैनल है, और भी काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो हमारी चैनल की आवाज़ को कॉपी करते हैं। तो इन सब से आप सतर्क रहें, क्योंकि बिहार सरकार की तरह ही ये चैनल्स भी हमें ठगने का काम कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के जो प्रधान सचिव हैं संजय कुमार, उन्होंने ट्वीट करके यह जानकारी दी थी कि शिक्षक अभ्यर्थियों को पंचायत चुनाव तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो ट्विटर हैंडल है, उस पर भी यह जानकारी दी गई थी कि लगभग जो है 13,000 रिक्तियों के लिए 1368 नियोजन इकाइयों द्वारा काउंसलिंग होना शेष। पंचायत चुनाव के बाद काउंसलिंग की संपूर्ण प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाएगी। तत्पश्चात परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो परिणाम कौन से घोषित किए जाएंगे? जिनका चयन हुआ है वह तो फाइनल ही है, उनका सिलेक्शन तो हो ही चुका है। तो यहाँ पे परिणाम का मतलब इनका यही है कि नियुक्ति पत्र उसके बाद ही वितरित किया जाएगा। लेकिन अभी भी कोई इन्होंने डेट तो नहीं बताई है कि कब तक यह कार्य पूरा होगा। पूरा तो छोड़िए, आपको यह भी नहीं बताया कि इन्होंने थर्ड राउंड की काउंसलिंग आखिर स्टार्ट कब होगी। तो इन सारी बातों का क्या रिएक्शन हुआ सोशल मीडिया पर, एंकर से लेकर विपक्षी दलों तक सबने क्या क्या बात देखी, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो भी खबरें हैं आज की बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित, विधानमंडल में क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे शिक्षक बहाली के, उस पर बात करेंगे। प्रमाण पत्रों का सत्यापन कितना हुआ है यह भी देखेंगे, और सरकार ऐसा क्यों कर रही है। बार बार ये जो जवाब आ रहे हैं प्रधान सचिव से लेकर बिहार शिक्षा विभाग के, तो इन सारी चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। SCET के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आपको हमेशा ओरिजिनल ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है। काफ़ी मेहनत लगती है आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में, कलेक्ट करने में। तो इसलिए किसी धोखेधड़ी वाली चैनल को आप बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें। पहले बात कर लेते हैं प्रधान शिक्षकों की बहाली के बारे में। आपको मालूम है MIM न्यूज़ बुलेटिन ने आपको बताया था कि जो 40,518 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति है, उसके रोस्टर क्लियरेंस की रिपोर्ट मांगी गई थी, और 24 घंटे के अंदर यह जो रिपोर्ट है वह भेजने के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो है अमरेंद्र प्रसाद सिंह, उन्होंने कहा था। तो उसी खबर को अखबारों ने आज प्रकाशित किया है। राज्य के 40,518 प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस को लेकर शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालयों ने जिलों से रिपोर्ट मांगी है। तो ये वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि 23 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन मियाद पूरी होने के बावजूद जिलों ने रिपोर्ट नहीं भेजी। इसे गंभीरता से लेते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा सभी DEO और DPO स्थापना से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई है। तो 24 घंटे बीत चुके हैं, क्या यह रिपोर्ट उनके पास पहुंची भी है या नहीं, इसका भी धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज के अखबारों में प्रकाशित है वह है कि शिक्षक बनने के लिए वर्ष 2030 के बाद अमान्य हो जाएगी आपकी B.Ed की डिग्री। तो ऐसा भी आज के अखबारों ने प्रकाशित किया है कि B.Ed की जो हमारी डिग्री है 2030 के बाद शिक्षक बनने के लिए मान्य नहीं रहेगी। NEP यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति में केवल ITEP यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कोर्स करने वाले अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे। तो जैसा कि हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोग शिक्षक बन के विद्यालयों में पहुंच जाएं, तो उसका एक और रीज़न अब हमें मिल चुका है, क्योंकि 2030 से पहले जो अभ्यर्थी B.Ed करके शिक्षक नहीं बन पाएंगे, उनकी यह B.Ed की डिग्री भी अमान्य हो जाएगी। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नए कोर्स ITP का किया नोटिफिकेशन। अगले सत्र से पायलट प्रोजेक्ट के तहत 50 संस्थानों में नामांकन भी होगा। NTA कराएगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा, और नामांकन के लिए +2 योग्यता रखी गई है। तो ये पूरी डिटेल जो है आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, न्यूज़ को पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं पॉज करके। दूसरी महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुई है आज के अखबारों में कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में शिक्षा विभाग ने झाड़ लिया पल्ला, प्रमाण पत्रों की नहीं हुई जाँच। तो ये प्रमाण पत्रों की जांच का जो बहाना है वह सरकार ने इतना अच्छा पकड़ा है कि ये 10 क्या 20 वर्षों में भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसी को लेकर जो है समस्तीपुर जिले से ये खबर आई है कि प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य निर्धारित समय बीत जाने, यानी कि 31 अक्टूबर की जो डेडलाइन थी उसको खत्म होने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका है।
अनिवार्य रूप से ये 31 अक्टूबर तक पूरा होना था, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार बोर्ड व विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विलंब किए जाने की बात कहकर यह पल्ला भी झाड़ लिया गया है। तो देखिए, जिला स्तर पर जो जनता दरबार लगाने की बातें हुई थी उससे हम सभी को यह लग रहा था कि हम जाकर जो है अपनी शिकायतें रखेंगे, पूछेंगे कि जांच कितनी हुई है, डीईओ वगैरह से चर्चा करेंगे। लेकिन अब सरकार के पास, सभी अधिकारियों के पास भी अब यही बहाना है कि जो बिहार बोर्ड है या फिर जो अन्य बोर्ड हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनकी तरफ से इस जांच में डिले हो रहा है। तो अब वह लोग इसी एक्सक्यूज़ को लेकर बैठे रहेंगे कि जो बिहार बोर्ड है, विश्वविद्यालय हैं, उन सबसे जांच का कार्य पूरा नहीं है, हम लोग तो कर ही रहे हैं इत्यादि। तो इस तरह से वह शिक्षा विभाग अब यह सब कहकर पल्ला झाड़ने वाला है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने डीईओ व डीईओ स्थापना को पत्र भेजते हुए कहा है कि अनिवार्य रूप से निर्धारित समय तक चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक संबंधी सभी प्रमाण पत्रों की जाँच पूरी कर लेनी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जांच की डेडलाइन तय कर दी थी, लेकिन नियोजन का शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन में फंसकर रह गई है। यानी कि नियोजन की जो प्रक्रिया है वह इसी के सत्यापन में फंसकर रह गई है। ऐसा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने अब यह भी कह दिया है। तो प्रक्रिया फंसकर रह गई है या फिर जानबूझकर इसको फंसाया जा रहा है, यह तो सब आप भली भांति जानते हैं। अखबारों की माने तो यह भी लिखा गया है कि शीतकालीन सत्र में विपक्ष के सवाल से घिरेगी सरकार। एमआईएम न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आपको जानकारी दी गई थी कि बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलने वाला है। तो 5 दिनों के लिए होने वाले इस सत्र को लेकर विपक्ष ने कड़ी जो नाराज़गी है वह जताई है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि सरकार विपक्ष के सवालों से भागना चाहती है और सबसे अहम जो मुद्दा वह शीतकालीन सत्र में उठाने वाले हैं वह है शिक्षकों की बहाली का, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि सरकार कितने ज़्यादा बहाने लगा रही है। आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने तो स्पष्ट कह दिया था कि जोरदार तरीके से जो है मामला जो है उठाया जाएगा शिक्षक नियोजन का, और सदन चलाना भी सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर से उन्होंने ट्वीट करते हुए सरकार को रिमाइंड कराया है कि वर्षों गुजर गए इंतज़ार में, अरे अब भी कदर करो अपने इकरार की, आपकी मजबूरी समझी जा सकती है। दरअसल सरकार ही शिक्षकों की बहाली सहित अन्य सभी नियुक्तियों को लटकाने के बहाने तलाशती रहती है। सरकार को यदि थोड़ी भी संवेदना हो तो सर्वे कर जान लेना चाहिए कि इसी इंतज़ार में कितने साथी भी रुखसत हो गए हैं। जी हाँ, हमने यह भी खबरें बहुत सारी पढ़ी हैं कि जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह नियुक्ति पत्र के इंतज़ार में दुनिया को अलविदा भी कह चुके हैं। रचना मिश्रा ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि तारीख तो नहीं बता रहे हैं, सिर्फ गुमराह करने और घुमाने वाले काम कर रही है यह सरकार। लगता है सिर्फ वोट पाने के लिए ही यह खेल खेला जा रहा है। तो नीतीश कुमार जी, याद रखना चाहिए कि दाल में नमक डालकर एक ही बार देखा जाता है, बार बार नहीं। सुनिए पुकार, नहीं तो हो जाइए तैयार, और आप खुद ही हैं समझदार। तो इस तरह के जो ट्वीट्स हैं वह लगातार विपक्षी दलों से लेकर सभी जो टीवी चैनल्स के मेन एंकर्स हैं उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। और इसी सब का जो प्रभाव होता है सरकार पर बस इतना होता है कि प्रधान सचिव सोशल मीडिया पर आकर कोई ना कोई ट्वीट, कोई ना कोई पोस्ट कर देते हैं कि जल्द ही काम हो जाएगा, नियुक्ति पत्र जल्द वितरित होगा, पंचायत चुनाव के बाद हो जाएगा। तो इस तरह की बातें लगातार जो है प्रधान सचिव करते रहते हैं और अभ्यर्थियों को झूठा आश्वासन देने का काम करते रहते हैं। जर्नलिस्ट अली मथर ने भी ट्वीट करते हुए जो है हैशटैग नीतीश जी कंप्लीट 94 के बहाली, बिहार नीड्स ग्रैंड मदरसा, बिहार नीड्स फिजिकल टीचर, 94 के टीचर्स अपॉइंटमेंट, तो यानी कि सारे ही जो हैशटैग है उन्होंने भी ऐड करते हुए सरकार को ट्वीट किया है। लेकिन अभी तक सरकार से कोई भी स्पष्टीकरण या कोई भी ऐसा जवाब नहीं आया है। 3rd राउंड की काउंसलिंग की डेट नहीं बताई गई है, तो देखते हैं कब यह भी पूरा होगा। इसी तरह सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी हमारे एमआईएम न्यूज़ बुलेटिन माध्यम से के चैनल के माध्यम से। इसके लिए हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।